अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज़ दोस्तों, वाज़े एहतराम बुज़ुर्गों, इंतहाई प्यारे बेटों, मेरी प्यारी माओ, बहनों, बेटियों। आज आपसे एक समझे कि हार्ट टचिंग वाक़या डिस्कस करेगा। उम्मीद करूँगा आपको पसंद आएगा। एक देहात में एक देहाती की 3 बेटियां थीं। 2 बेटियां बेहद खूबसूरत थीं। छोटी वाली सबसे ज़्यादा प्यारी थी और उस सौदागर को उनके बाप को छोटी वाली से बेहद मोहब्बत थी। बाप की मोहब्बत थी कि भाई मैं भी पूछूं अपनी बेटियों से कि भाई मुझसे कौन कितनी मोहब्बत करता है। तो बड़ी बेटी के पास गया। बड़ी बेटी ने कहा कि भाई मैं अपनी जान से भी ज़्यादा आपसे मोहब्बत करती हूँ। बाप ये सुन के बेहद खुश हुआ, बेहद अच्छा लगा उसको। फिर दूसरी बेटी के पास गया। दूसरी बेटी से पूछा, पहली बेटी को गिफ्ट भी दिया था कोई, तो दूसरी बेटी के पास गया तो दूसरी बेटी ने कहा मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा आपसे मोहब्बत करती हूँ। बाप बेटी की बात सुन के बेहद खुश हुआ, बेहद उसको खुशी महसूस हुई। तो उसने फिर सोने का उसको कुछ तोहफा वोफा दिया अपनी बेटी को। अपनी छोटी बेटी से जब पूछा कि तुम कितनी मोहब्बत करती हो, तो उसने बेसाख्ता जवाब दिया कि नमक के बराबर। बाप ये सुन के बहुत खुश नहीं हुआ, बहुत रंजीदा हुआ, बहुत गम हुआ उसको इसका। और उस पर इसने गुस्सा भी किया। गुस्सा करके अपनी बेटी को कहा कि तुम मुझे छोड़ जाओगी मुझे लगता है, तो क्यों ना अभी चली जाओ। यही बात बेटी के दिल पे लग गई कि भाई बाप ने मुझे बोल दिया कि चली जाओ। वो रंजीदा हुई और किसी को बताए बगैर, किसी को इन्फॉर्म किए बगैर घर छोड़ के चली गई। बस फिर वो घर छोड़ के निकली तो बाग से गुजरते गुजरते बादशाह के महल के बाहर जा खड़ी हुई और लोगों को कहा कि भाई मुझे कुछ काम की ज़रूरत है, कोई मुझे काम देगा कोई। उन्हें बोला कि भाई अपना काम करो, हम फिर विदाउट इन्फॉर्मेशन, समझो कि जैसे अभी आप NIC लेते हैं लोग कि भाई कहाँ है तुम्हारा घर वगैरह, पूरी CV बायोडाटा लेते हैं। तो वहाँ पे भी यही होता था कि भाई इन्फॉर्मेशन के बगैर तो हम काम पे नहीं रखते। फिर इसरार करी कि भाई नहीं, मुझे कोई भी काम दे दो, मैं कर लूँगी, प्लीज़ मुझे कोई जॉब दे दो। तो वहाँ पे एक बावर्ची था महल का, तो उसने कहा कि भाई चलो मैं तुम्हें दे देता हूँ जगह और खाना वगैरह भी दे दूँगा। फिर उसने उसको काम सिखाया वहाँ पे बावर्ची का, और उसका एक रूम था जहाँ पे और भी लड़कियाँ सोया करती थी। उसके बाद बादशाह ने एक ऐलान किया कि भाई एक ख़ास तकरीब है जिसमें सबको इनवाइट किया उसने, मतलब कोई भी आ सकता है, आमो ख़ास कोई भी आ सकता है। अब तकरीब का माहौल है तो सब जा रहे हैं। तो किसियारी, जो लोगों ने इसका नाम रखा था किसियारी, तो इसको भी कहा कि तुम भी चलो। बोली नहीं, मेरी तबीयत ख़राब है, मैं नहीं जा रही। मगर फिर उसको ख्याल आया कि चलो चली ही जाती हूँ। फिर उसने वही घास वाला लिबास पहना अपना, और एक जो जिस ड्रेस में वो आई थी वो ड्रेस पहन के वो तकरीब में चली गई। तकरीब में कसरत से लोग इसको देख रहे थे क्योंकि वो इतनी प्यारी लग रही थी कि बादशाह का बेटा भी इसको देख रहा था, और पूरी तकरीब बादशाह का बेटा इससे बातों में लगा। फिर वो किसी की समझो कि निगाहों में आए बगैर वहाँ से चली गई। फिर दूसरे दिन महल की औरतों ने जो वहाँ पे काम करती थी उसने बोला कि भाई कल एक बादशाह का बेटा, जो कल बादशाह का बेटा है ना, वो एक लड़की पे लट्टू हो गया, मतलब कि आशिक हो गया। मगर उन औरतों को नहीं पता था कि भाई यही है वो लड़की। अच्छा जी। बादशाह ने कुछ दिनों बाद फिर एक पार्टी रखी जिसमें सबको बुलाया। फिर इसने अपने दोस्तों से कहा कि भाई मैं नहीं आ सकती, मेरी तबीयत ख़राब है। फिर वो इसने यही किया कि भाई तैयार हुई और निकल गई। फिर बादशाह से बातों में उलझी रही, बात होती रही। बादशाह ने उसको एक अंगूठी भी गिफ्ट की। अब एक दिन शहजादे ने साबुत दाना बनाने की फरमाइश की, दोस्त लड़की को पता चल गया। उसने कहा मैं खुद बनाऊंगी अपने हाथों से। दादी ने जब साबुत दाना बनाया तो उसमें वो जो शहजादे ने उसको कीमती अंगूठी दी हुई थी वो उसने साबुत दाने में डाल दी। बादशाह साबुत दाना तनावुल कर रहा था तो फिर उसको अंगूठी दिख गई। फिर उसने अपने खादिमों को बुलाया। खादिमों को बुला के उसने बोला कि भाई कहाँ है भाई, ये लड़की कौन है, इसकी अंगूठी यहाँ पे है, इसको मेरे पास लाओ। अगर जब किसियारी को बुलाया गया, किसियारी आई तो शहजादा पहचान ना सका उसको।
क्योंकि वो अच्छे ड्रेस में बहुत खूबसूरत लगती है और काम वाले ड्रेस में नहीं लगती। जब उस लड़की ने बोलना स्टार्ट किया तो शहज़ादा समझ गया कि ये वो ही है। जब वो पहचान गया शहज़ादा तो शहज़ादे को फिर उस लड़की ने पूरा किस्सा बताया कि मैं कहाँ से आई थी और क्यों आई थी, इस महल में कैसे आई थी। फिर शहज़ादे ने यही किस्सा बादशाह को बताया। बादशाह ने कहा कि चलो भाई, अब जब पसंद नहीं करते तो शादी भी कर लो। फिर शादी कर दी गई। फिर शादी के बाद एक बहुत बड़ी महफिल रखी गई जिसमें बहुत सब लोगों को बुलाया था, सौदागर को, ताजिरों को, वगैरह वगैरह सबको बुलाया गया था। और उस पार्टी में, उस तकरीब में उसका बाप भी था कसियारी। अब जब महफिल स्टार्ट हुई, खाना वाना हुआ, तो खाने में नमक ही नहीं था। तो सौदागर ने कहा, बादशाह इसमें तो नमक ही नहीं। तो बादशाह ने कहा कि सिर्फ नमक ही तो नहीं है, बाकी तो सब कुछ है ना। ये सुन के सौदागर की आंखों से आंसू आए। फिर जब वो रोया तो बादशाह ने पूछा कि भाई रो क्यों रहे हो सौदागर। उसने कहा कि मुझे अपनी बेटी की बात याद आ गई। उसने पूरा वाकया सुनाया कि मेरी बेटी भाग गई थी क्योंकि वो नमक के बराबर उसने कहा था मुझसे मोहब्बत करती है, तो मैं नहीं समझ सका, आज मुझे समझ आई। तो बादशाह उसका हुलिया जान के, स्टोरी जान के समझ गया कि किसियारी है, मेरे शहजादे की बेटी। बुलाते हैं, मुलाकात होती है, बहुत खुश होता है। उसका बाप गले लगाता है और माफ़ी मांगता है। तो ये थी एक डिफरेंट कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। जज़ाकल्लाह।